प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की जनगणना 2027 के आयोजन को स्वीकृति प्रदान की है, जिस पर कुल 11,718 करोड़ 24 लाख रुपए का व्यय होगा। यह जनगणना भारत की 16वीं जनगणना और स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जनगणना होगी। विशेष रूप से यह देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी, जिससे डेटा संग्रह की प्रक्रिया अधिक तेज, पारदर्शी, सटीक और सुरक्षित बन सकेगी। जनगणना का उद्देश्य देश की जनसंख्या, सामाजिक संरचना और आवासीय स्थिति से संबंधित विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध कराना है, जो नीति निर्माण और विकास योजनाओं के लिए आधार बनते हैं। जनगणना 2027 का आयोजन अप्रैल 2026 से फरवरी 2027 तक 2 चरणों में किया जाएगा। पहला चरण हाउस लिस्टिंग एवं हाउसिंग जनगणना अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच संपन्न होगा, जिसमें घरों की संख्या, आवास की स्थिति, बुनियादी सुविधाओं और परिसंपत्तियों से जुड़ी जानकारी एकत्र की जाएगी। दूसरा चरण जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित आयु, लिंग, शिक्षा, रोजगार और अन्य सामाजिक आर्थिक विवरण लिए जाएंगे। हालांकि लद्दाख और अन्य हिमाच्छादित या दुर्गम क्षेत्रों में मौसम की कठिन परिस्थितियों को देखते हुए जनसंख्या गणना सितंबर 2026 में ही कराई जाएगी। इस जनगणना में पहली बार आधुनिक डिजिटल तकनीकों का व्यापक उपयोग किया जाएगा। डेटा संग्रह के लिए मोबाइल ऐप का उपयोग होगा और पूरे कार्य की निगरानी सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल के माध्यम से रियल टाइम में की जाएगी। वेब आधारित मैपिंग टूल्स से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई क्षेत्र या परिवार छूट न जाए। नागरिकों को स्वगणना की सुविधा भी दी जाएगी, जिससे वे स्वयं सुरक्षित तरीके से अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके अलावा इस जनगणना में जाति आधारित आंकड़ों को भी डिजिटल माध्यम से एकत्र किया जाएगा, जो सामाजिक न्याय और लक्षित नीतियों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इस विशाल राष्ट्रीय अभ्यास में लगभग 30 लाख फील्ड कर्मी भाग लेंगे, जिनमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी और शिक्षक शामिल होंगे। अनुमान है कि इससे लगभग 1.02 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजित होगा। डिजिटल और मशीन रीडेबल डेटा उपलब्ध होने से नीति निर्माण, संसाधनों का बेहतर वितरण, कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावशीलता और समग्र विकास को नई दिशा मिलेगी। कुल मिलाकर जनगणना 2027 भारत के प्रशासनिक और सांख्यिकीय तंत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: लद्दाख और अन्य हिमाच्छादित क्षेत्रों में जनसंख्या गणना कब कराई जाएगी? ए. फरवरी 2027, बी. अप्रैल 2026, सी. सितंबर 2026, डी. अक्टूबर 2027,